भारतीय जनता पार्टी क्रीड़ा प्रकोष्ठ 2019 से 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे का विरोध करके पुलवामा में जो हमारे शहीद हुए हैं, जो पाकिस्तान ने कायराना हमला किया, हमारे 40 जवान शहीद हुए, उनकी स्मृति में 501 दीप प्रज्वलित करने का कार्य सतमूर्ति पटना में करते आ रहा है। और मैं देश के युवाओं से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि वैलेंटाइन डे को छोड़ करके प्यार मोहब्बत 364 दिन कर लो यार, एक दिन तो शहीदों से प्यार कर लो। मेरा एकदम सभी से आग्रह है कि आज के दिन वैलेंटाइन डे को भूल करके शहीदों के नमन में एक दीप जरूर अपने घर में कहीं शहीद की प्रतिभा हो वहाँ पर जा कर के जलाने का कार्य करें। जिस तरह हम तो सरकार से ये भी मांग कर रहे हैं कि जिस तरह 26 जनवरी और 15 अगस्त को पूरे शहर को सजाया जाता है, तो कम से कम आज के दिन 14 फरवरी को कम से कम जहाँ जहाँ शहीद स्मारक हो उनको सजाने का कार्य सरकार करे। लेकिन एक अपील राष्ट्र के युवाओं से जरूर करेंगे, जिस तरह से आप सबों से प्यार करते हैं, मम्मी पापा दोस्त साथ मास्टर गुरु सबसे करते हैं, उसी तरह आप एक दिन तो कम से कम शहीदों से प्यार करें, शहीदों के समर्पित हो, राष्ट्र से भी प्यार करें। राष्ट्र है तभी हम हैं या आप हैं, ये सब है। जब हमारे जवान सियाचिन के बॉर्डर पे -50 टेम्परेचर में जब बर्फ़ के में सो करके हमारे रक्षा करते हैं, सोचिए कितना कठिन परिश्रम करते हैं वो। मैं पुलवामा के शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देती हूँ, उनको नमन करती हूँ, उन वीरों को। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। 14 फरवरी यूँ तो वैलेंटाइन डे के नाम से जाना जाता है। हर 14 फरवरी को लोग सुबह उठते ही अपने चाहने वालों को विश करते नज़र आते हैं, लेकिन सन 2019 के दिन, सन 2019 को 14 फरवरी का वो दिन जो आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। दरअसल ये स्थिति उस वक्त घटी जब हमारे सीआरपीएफ की एक गाड़ी कश्मीर के पुलवामा के लिए वो प्रस्थान कर रही थी और एक ऐसे सड़क पे यानी हाईवे पर एक कार से टकराती है। उस कार में बहुत सारे ऐसे ज्वलनशील पदार्थ भरे हुए थे जिसके वजह से हमारे 40 नौजवान शहीद सीआरपीएफ के वहीं पर शहीद हो गए, या यूं कहें कि 40 नौजवान जो थे सेना के वो वहीं पर शहीद हो गए। उसी के एवज में हर वर्ष पटना में भी एक कार्यक्रम रखा जाता है, यानी यूं कहें कि एक शाम शहीदों के नाम, एक दीप पुलवामा शहीदों के नाम, वो वही शहीदों के नाम जिनके द्वारा वो 40। चलिए, तो इन शहीदों को जिस तरह से श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है, इनको हमेशा के लिए, इनके आत्मा को बल देने के लिए जिस तरह से यहाँ लोग जुटे हुए हैं, पटना में भी ये स्थान सतमूर्ति के नाम से जाना जाता है। ये विधानसभा गेट के ठीक सामने है और ये सतमूर्ति भी उन शहीदों का ही प्रतीक है। हम सीधा बात करते हैं आयोजकों से और क्या कुछ बातें होती हैं इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। भाजपा की तरफ से जो भारतीय जनता पार्टी क्रीड़ा प्रकोष्ठ है, उसके ये बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं। राजू जी, जिस तरह की स्थिति है, आप 2019 से ही देख रहे हैं, इन शहीदों के लिए समर्पित हैं और जब भी ये दिन आता है, यूं कहें कि ये दिन जो है आपके वजह से इनके लिए जो दीप प्रज्वलित किया जाता है वो एक अलग जो है उनके लिए गरिमा का विषय बन जाता है। हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि पटना में और ऐसे कितने संस्थान हैं जिनके तरफ से पुलवामा शहीदों के लिए एक शाम उनके नाम दिया जाता है या दीप प्रज्वलित किया जाता है। देखिए, तो संस्था का नाम हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्रीड़ा प्रकोष्ठ 2019 से 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे का विरोध करके पुलवामा में जो हमारे शहीद हुए हैं, जो पाकिस्तान ने कायराना हमला किया, हमारे 40 जवान शहीद हुए, उनकी स्मृति में 501 दीप प्रज्वलित करने का कार्य सतमूर्ति पटना में करते आ रहा है। उसी के तहत आज आप देख रहे हैं कि 501 दीप प्रज्वलित करके हम लोग शहीदों को नमन कर रहे हैं, सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और मैं देश के युवाओं से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि वैलेंटाइन डे को छोड़ करके प्यार मोहब्बत 364 दिन कर लो यार, एक दिन तो शहीदों से प्यार कर लो। मेरा एकदम सभी से आग्रह है कि आज के दिन
वैलेंटाइन डे को भूल करके शहीदों के नमन में एक दीप जरूर अपने घर में कहीं भी कहीं शहीद की प्रतिभा हो वहाँ पर जा करके जलाने का कार्य करें। जी, जब यहाँ पर हम आए अभी थोड़े देर पहले तो देखा कि बहुत सारी यहाँ आप लोग साफ़ सफाई कर रहे हैं। हम एक बात और जानना चाहते हैं, चूँकि आप भाजपा से हैं और खेल प्रकोष्ठ के संबंध रखते हैं, खेल प्रकोष्ठ से संबंध रखते हैं, जो वर्तमान स्थिति है, यानी यूँ कहे कि ये जो सतमूर्ति ही अभी एक शहीद का स्मारक कहा जाए इसे, क्या लग रहा है साफ़ सफाई की भी व्यवस्था नहीं थी इनके लिए? ये देख रहे हैं आप बिहार सरकार की स्थिति। जिस तरह हम तो सरकार से ये भी मांग कर रहे हैं कि जिस तरह 26 जनवरी और 15 अगस्त को पूरे शहर को सजाया जाता है, तो कम से कम आज के दिन 14 फरवरी को कम से कम जहाँ जहाँ शहीद स्मारक हो उनको सजाने का कार्य सरकार करे। लेकिन सरकार शहीदों के प्रति क्यों उदासीन है, ये तो हम लोग की समझ के बाहर की चीज़ है। बिल्कुल, चलिए कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करते हैं हम। लगभग अगर हम देखें तो यहाँ पर जो फ़ोटो इनकी लगी हुई है, तस्वीर जो लगी हुई है, उसमें देख रहे हैं कि बिहार से भी 2 और 3 लोग हैं, बिहार के भी लोग हैं। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि कम से कम इन लोगों के लिए भी अलग तरह से एक शाम शहीदों के नाम किया जाता बिहार में? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। अब हम इस पे क्या कहें, हम लोग तो यही कह सकते हैं कि सरकार की उदासीनता को तो हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन एक अपील राष्ट्र के युवाओं से ज़रूर करेंगे। जिस तरह से आप सबों से प्यार करते हैं, मम्मी पापा दोस्त साथ मास्टर गुरु सबसे करते हैं, उसी तरह आप एक दिन तो कम से कम शहीदों से प्यार करें, शहीदों के समर्पित हो, राष्ट्र से भी प्यार करें। राष्ट्र है तभी हम हैं या आप हैं, ये सब है। जब हमारे जवान सियाचिन के बॉर्डर पे -50 टेम्परेचर में जब बर्फ़ के में सो करके हमारे रक्षा करते हैं, सोचिए कितना कठिन परिश्रम करते हैं वो, और तब हम लोग चैन से सोते हैं। अगर वो नहीं जागेंगे हम लोग सो पाएंगे? बिल्कुल नहीं पाएंगे। तो हम युवाओं से कहते हैं कि जिस तरह आप सबसे प्यार कीजिए करिए, लेकिन एक बार राष्ट्र से भी प्यार कीजिए, राष्ट्र सेवा कीजिए। राष्ट्र हमारे कहता है सब तीर्थ करते हैं, लेकिन एक बार शहीदों के घर में जाइए ना, वो 100 तीर्थ के बराबर होगा। किसी दिन आप एक दिन शहीदों के घर पे जाइए, उसके यहाँ उनको संतावना दिए, तो वो तीर्थ 100 तीर्थ के बराबर होगा। समझ गए? राष्ट्र के प्रति अगर आज सोच नहीं जगेगी तो कल आपका देश जिस तरह गुलाम हुआ था, फिर किस तरह कायराना हरकत करते रहेगा पाकिस्तान। 75 साल से हमारे वीरों को मारते आया है, फिर भी उसको अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुआ, और जब तक हमारी धरती रहेगी तब तक उसके मंसूबों कामयाब कभी नहीं मिलेगी। चलिए बहुत शुक्रिया। तो ये द्रवित कर देने वाली बात, और ख़ुद भी द्रवित इस तरह से जो कह रहे हैं शहीदों के प्रति एक समर्पण ही है हमारे शहीदों के लिए, या यूँ कहें कि भारतीय सैन्य जो लोग हैं, भारतीय सेना के जो हमारे जितने भी सिपाही हैं, जो सेना बल है हमारा, उनके प्रति जो हमारी श्रद्धा है, सम्मान है, हम जो उन्हें देते हैं और सैल्यूट करते हैं ऐसे वीरों को जिनकी वजह से हम चैन की नींद रात में सो पाते। मेयर भी यहाँ मौजूद हैं और एक दिया जो है इनके तरफ से भी इन शहीदों के लिए आज समर्पित करने का वक्त है, और ये यहाँ उपलब्ध हैं, मौजूद हैं। तो चलिए इन्हीं से बात करते हैं, क्या कहना है आज पुलवामा के शहीदों के ऊपर? मैं पुलवामा के शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देती हूँ, उनको नमन करती हूँ, उन वीरों को। चलिए, तो ये स्थिति जिस तरह की बनी हुई है और शहीदों के लिए जिस तरह से श्रद्धा है इनके मन में, आप देख सकते हैं कि जो पूरा माहौल है, हालांकि ये एक ही जगह पे, पटना में एक ही जगह पर इस तरह का आयोजन किया जा रहा है, जबकि ऐसे आयोजन पटना के कई जगहों पर करने की ज़रूरत है। पटना जिलों में भी इस तरह का आयोजन अगर होता है तो उन शहीदों के लिए एक सम्मानजनक स्थिति बनते जाएगी, और जो युवा हैं हमारे, जिनको अपने राष्ट्र से, अपने देश से प्रेम है, ऐसे युवाओं को एक सीख भी मिलते रहेगी कि आखिर में हम अपने देश के प्रति कितना श्रद्धा रखते हैं। चलिए, और भी खबरों को लेकर हम बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।